औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रफ़ाक सत्तर मोहम्मदी। आज हम MTI 645 के असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 23 मई है, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से मुकम्मल देखना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएं। क्योंकि अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई इशू ना हो। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास दो फजी सेट्स दिए हुए हैं जो कि कंटिन्यू फजी सेट्स हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सी टिल्डा ऑफ एक्स ये मेंबरशिप फंक्शन दिए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ जो हैं वो इंटरवल पे लाई करते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक डी जो है वो कंटिन्यूस फजी सेट दिया हुआ है। और इसमें वो कहता ये है कि एक तो आप सी टिल्डा का कंप्लीमेंट फाइंड करें और साथ वो ये कहता है कि सी टिल्डा ऑफ एक्स का इंटरसेक्शन डी टिल्डा के साथ लें। तो पहले हम इसका सी टिल्डा का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट फाइंड हम कैसे करते हैं कि हम मेंबरशिप वैल्यूज़ को या मेंबरशिप फंक्शन को 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इसमें आप देखें हमारे पास जो ये सी सेट दिया हुआ है ये हमारे पास 0 x-2 1 5-x और 0 ये हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि 1 में से इन सब को माइनस कर देना है। 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 माइनस एक्स प्लस 2 तो ये हमारे पास 3 माइनस एक्स आएगा। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 5 प्लस एक्स, एक्स माइनस 4 आएगा और 1 माइनस 0 1 आएगा। तो ये हमारे पास सी टिल्डा का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास सी टिल्डा का कंप्लीमेंट आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर जो है वो शो करवाना है। तो पहले हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे, उसके बाद हम सी टिल्डा का कंप्लीमेंट का डी टिल्डा के साथ जो है इंटरसेक्शन लेंगे। तो ग्राफ की मदद से हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ग्राफ की मदद से इंटरसेक्शन लेना बहुत इजी होता है। अब ये हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में जो है मुख्तलिफ सेट्स की कंटिन्यूस सेट्स की मैंने ये लाइनें खींची हैं। ठीक है, इनका ग्राफ बनाया है। तो सी टिल्डा को ये सिंपल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ। ये हमने सी टिल्डा का जो सेट है यानी कि उसके जो मेंबरशिप फंक्शंस हैं उनको देख के ये हमने लाइनें खींची हैं। तो उसके अलावा डी टिल्डा ऑफ एक्स के लिए ये लाइनें खींची हैं। यहाँ से ये कर्व होके ऊपर जाता है ग्राफ, फिर वहाँ से स्ट्रेट, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद सी टिल्डा के कंप्लीमेंट ऑफ एक्स को ये मार्कर वाली जो लाइंस हैं ये ड्रॉ की हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ से ये सीधा स्ट्रेट। ये हमने सी टिल्डा के कंप्लीमेंट की जो मेंबरशिप फंक्शंस हैं उनको देख के हमने ये जो है लाइनें ड्रॉ की हैं। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि सी टिल्डा का कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन डी टिल्डा के साथ। तो सी टिल्डा का कंप्लीमेंट की ये मार्कर वाली लाइन और ये पेंसिल वाली ये जो लाइन है इनका हमने मिनिमम लेना है, क्योंकि इंटरसेक्शन में मिनिमम लेते हैं। तो मिनिमम ये डॉटेड लाइन ये जो बन रही है ये यहाँ से कर्व ग्राफ 2.3 तक बनता है। उसके बाद 2.3 से 3 तक जो है वो नीचे आता है, फिर 3 से 4 तक जो है वो आगे स्ट्रेट 0 वैल्यू है और फिर 4 से ऊपर की तरफ जाता है, 5 तक वैल्यू बढ़ती जाती है, 1 तक जाती है, फिर 5 से 6 तक जो वैल्यू है ये 1 रहती है और उसके बाद ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है। 10 तक पे आके इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर 10 से आगे जितनी भी वैल्यू है उस पर उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0 रहती है। तो इसके लिए हमारे पास जो मेंबरशिप फंक्शंस बनेंगे वो ये बनेंगे। तो ये देखें, ये 0 से 2.3 तक e की x-3 और 2.3 से लेके 3 तक
3 माइनस एक्स, और 3 से 4 तक 0, 4 से 5 तक x माइनस 4, 5 से 6 तक 1, और 6 से लेके 10 तक 1 माइनस एक्स माइनस 6 ओवर 4, और आगे 10 से ऊपर जो है वैल्यू वो 0 होती है। ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाता है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो ट्रायंगुलर फजी सेट्स दिए हैं, ए टिल्डा और बी टिल्डा। तो वो पहले उसका ए और बी का हमने मेंबरशिप फंक्शन लिखना है, उसके बाद उस मेंबरशिप फंक्शंस के हमने ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखें, ये ए टिल्डा का मेंबरशिप फंक्शंस ये बनता है, 0 वैल्यू होगी जब 5 से लेस होगी, x माइनस 5 और 9 माइनस 5 होगी जब 5 से लेके 9 तक होगी, जब 9 से 11 तक होगी 11 माइनस एक्स ओवर 11 माइनस 9, और 0 होगी जब 11 से ग्रेटर वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास ये आप इसका लेक्चर नंबर 8 देखिए, तो वहाँ पे इसका ये एक फार्मूला जनरेट किया हुआ है। अगर ये A1 A2 A3 हो तो ये हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन बनता है। इसी तरह हमने B का भी ये मेंबरशिप फंक्शन बना लिया, ठीक है। सिंपल सेम ऐसे ही जब 6 8 13 वैल्यू थी तो हमने इसका ये मेंबरशिप फंक्शन बना लिया। तो अब हमने इसका इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम इस दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे, उसके बाद हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे ग्राफ की मदद से। ये हमारे पास ग्राफ ड्रा होता है इसका। तो इसमें ये जो ये लाइन है सिंपल, यहाँ से ये यहाँ तक और यहाँ से फिर ये यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास मेंबरशिप फंक्शन है ए का, ठीक है, ए टिल्डा का। और ये जो मार्कर वाली लाइन है ये बी टिल्डा का है। और अब हमने इन दोनों का मिनिमम लेना है, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। इसका मिनिमम ये बनता है, ये हमारे पास इनका मिनिमम बन रहा है। तो इसको मैं डॉटेड लाइन के साथ शो करवाया है, इसको रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन के साथ। तो अब हम ये जो डॉटेड लाइन है हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन, यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन, यहाँ से यहाँ तक चौथी लाइन, और यहाँ से यहाँ तक पांचवी लाइन, और यहाँ से यहाँ तक छठी लाइन। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 6 मेंबरशिप फंक्शन बनेंगे। तो हम इन सब का जो है वो मेंबरशिप फंक्शन लिखते हैं। तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है कि ये P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट फाइंड करना है। तो वो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों लाइनें यहाँ पे हमारे पास कट कर रही हैं उनको इक्वल रखेंगे। तो वो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे P पॉइंट हमारा आ जाएगा। इसी तरह Q पॉइंट कैसे आएगा, ये जो मार्कर वाली लाइन है और ये वाली लाइन ये कट कर रही है यहाँ पे, तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास Q पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह फिर ये वाली लाइन और ये मार्कर वाली लाइन को इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास R पॉइंट आ जाएगा। ये मैंने इनके पॉइंट जो हैं वो फाइंड किए हैं। ये देखें, ये P पॉइंट फाइंड किया है, x माइनस 5 और 4 को इक्वल रखा है x माइनस 6 ओवर 2 के। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, तो ये हमारा P पॉइंट आ गया। इसी तरह जो है ये Q और R को जो है मैंने उनकी वो दोनों लाइनों को इक्वल रखा है। तो ये x की वैल्यू Q पॉइंट हमारे पास आया है 8.55 और इसी तरह R पॉइंट फाइंड किया है 9.67। ये हमने वो जो दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो उन दोनों लाइनों को इक्वल रखें। वहाँ से जो x की वैल्यू निकलती है वो हमारा वो जो हमारा पॉइंट बनता है जहाँ पे वो कट करती हैं वो बनता है। अब हमने P Q R पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। P पॉइंट हमारे पास 7 आया है, Q पॉइंट 8.55 आया है, R पॉइंट 9.67 आया है। तो ये तीनों पॉइंट हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमारे पास ये 6 डिफरेंट लाइनें बन रही हैं। तो ये एक ये यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 6। यानी ये हमारे पास 6 जो हैं वो डिफरेंट लाइनें बन रही हैं। तो इनके 6 डिफरेंट फंक्शन बनेंगे A इंटरसेक्शन B के। तो ये देखें हमारे पास जो है वो
0 से लेके 6 तक, यानी 6 से लेस जब वैल्यू थी तो उस वक्त मेंबरशिप वैल्यू 0 थी, तो ये हमने बना लिया 0। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 6 से लेस थी तो हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू 0 है। और जब ये ऊपर बढ़ती गई 6 से लेके p पॉइंट तक, यानी 6 से लेके 7 तक, तो ये हमारे पास ये फंक्शन आएगा x-6 और 8-6। x-6 और 8-6 किस तरह आया, क्योंकि ये हमारे पास ये मार्कर वाली जो लाइन है, ये वाली इस फंक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रही है ना। ये हमारे पास जो लाइन है ये बी टिल्डा की सेकंड लाइन है। ये बी टिल्डा का सेकंड फंक्शन वहाँ पे देखें तो वो यही बनता है x-6 और 8-6, ये 6 से लेके 7 तक। अब 7 से लेके 8.55 तक ये लाइन जो है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये लाइन हमारे पास सेकंड लाइन है ए टिल्डा के फंक्शन की। तो उसका यानी सेकंड फंक्शन देखें वो हमारे पास ये है x-5/9-5, तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद Q से लेके R तक ये वाली जो लाइन है ये मार्कल वाली लाइन है, तो ये मार्कल वाली लाइन हमारे पास बी टिल्डा को रिप्रेजेंट करती है। तो उसका थर्ड फंक्शन देखेंगे, ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है, तो उसका थर्ड फंक्शन देखेंगे तो थर्ड हमारे पास उसका बनता है 13-x/13-8, जो कि 8.55 से लेके 9.67 तक है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन जो बनती है वो हमारी बनती है 9.67 से लेके 11 तक। तो ये हमारे पास ये इसका थर्ड फंक्शन है ए टिल्डा का। तो ये हमारे पास बनता है 11-x/11-9, 9.67 से लेके 11 तक। और 11 से अबव जो वैल्यूज़ हैं, 11 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए मेंबरशिप वैल्यू 0 होगी, तो ये हमने इसका 0 लिख लिया। तो ये इस तरह से हम ग्राफ की मदद से इसका यूनियन और इंटरसेक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट असाइनमेंट। तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इनको ध्यान से देखें तो अगर समझ आ जाए तो बिल्कुल इजी हैं। ये जो इसके ग्राफ हैं वो आपने पेंट के ऊपर ड्रा कर लेने हैं, और ये जो मैंने मुख्तलिफ किस्म की लाइनें लगाई हैं ये आपने डिफरेंट कलर्स की जो है ना वो लाइनें लगा लेनी है, ताकि पता चल सके कि किस फंक्शन के लिए कौन सी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको असाइनमेंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।